हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 19 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम 1 से लेकर 6 दिवस तक संपूर्ण हल करेंगे। सप्ताह 19 दिवस 1 है बच्चों, अतिरिक्त वर्कशीट है। प्रश्न पहला है, 10 रुपए में बिस्किट के 2 पैकेट खरीदे गए, एक पैकेट का मूल्य कितने रुपए होगा? तो 2 पैकेट आते हैं 10 रुपए के, इसलिए एक पैकेट हो जाएगा 10 भागित 2। 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा उत्तर, तो हम लिख देंगे 5 रुपए। उत्तर में लिखेंगे एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य 5 रुपए होगा। दूसरा है, नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की सहायता से एक जैसे दो बराबर भागों में बांटिए। तो ये कंघा है बच्चों, इसको अगर बराबर भागों में बांटना है तो यहाँ से बांटना पड़ेगा। ये लिफाफा है, लिफाफे को हम यहाँ से बांटेंगे। 8 को हम यहाँ से बांट देंगे बराबर भागों में। कैंची को हम इस तरीके से दो बराबर भागों में बांटेंगे, तो इधर का और इधर का दोनों भाग बराबर हो जाएगा बच्चों। ये किंग की टोपी है बच्चों, तो इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इसको यहाँ से बांटेंगे तो दो बराबर भागों में बट जाएगी। और ये शर्ट है, इसको यहाँ से दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। आधा आधा। घंटी को यहाँ से दो बराबर भागों में बांटेंगे बच्चों, तो इधर का और इधर का दोनों भाग बराबर बराबर आधे आधे में बढ़ जाएगा। इसी तरह चश्मे को अगर दो बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ से बांट देंगे, इसको यहाँ से बांटेंगे बच्चों, और इसको यहाँ से दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इधर का भाग और इधर का भाग बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इस तरह पूर्ण हुआ। सप्ताह 19 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 99। दी गई आकृतियों को पेंसिल की सहायता से दो बराबर मतलब आधे आधे भागों में बांटिए। तो हल में हमने इस वाली आकृति क वाली आकृति को यहाँ से आधा बांट दिया है, ख वाली आकृति को हमने ऐसा बांटा है। हम चाहे तो इन्हें ऐसे भी बांट सकते हैं। इसके बाद ग वाली आकृति को हमने 20 से ऐसा बांटा है, घ वाले को यहाँ से बांटा है और अण वाले को यहाँ से बांटा है। अब वाली आकृति को हम ऐसा भी बांट सकते हैं, अण वाली को भी ऐसा बांट सकते हैं, तो भी आधा आधे भाग में बटेगा, ये और ये आधा ही आधा होगा। लेकिन ये आकृति को हमें केवल ऐसा ही बांटना होगा, तभी ये आधी होगी, इसे ऐसा नहीं बांट सकते। ओके, अब यहाँ ये आकृति दी है बेटा क नंबर की, तो ये पूरा था, ये भी हमने यहाँ से इसको आधे भागों में बांट दिया। ख वाले को हमने यहाँ से आधे भागों में बांट दिया। गिलास का चित्र दिया है, तो गिलास को हम केवल ऐसा आधा बांट सकते हैं, इसको ऐसा नहीं बांट सकते। घ वाली आकृति को ऐसा भी बांट सकते हैं और ऐसा भी बांट सकते, तो भी आधा आधा ही बटेगा। बॉटल को हम केवल ऐसा बांट सकते हैं, इसे ऐसा नहीं बांट सकते। ठीक है। सप्ताह 19 का दिवस 2। प्रश्न पहला, दिए गए आयत को अलग अलग तरीकों से दो बराबर भागों में बांटो। बराबर भागों में बांटना चाहिए, तो पहला तरीका हमने लिखा क में, हमने यहाँ से इसे ऐसा बांट दिया। दूसरा तरीका है, इसे यहाँ से बांट दिया, तो ये एक आयत हो गया, ये दूसरा, यहाँ भी एक है और दूसरा हो गया, और दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ गए। तीसरा तरीका है बच्चों, इसे हम ऐसा बांट सकते हैं और इसे ऐसा बांट सकते हैं, तो भी ये और ये भाग बराबर रहेगा, ये और ये भाग बराबर रहेगा इसका। प्रश्न दूसरा, दिए गए आयत को अलग अलग तरीकों से चार बराबर भागों में बांटकर रंग भरो और प्रत्येक भाग को भिन्न के रूप में लिखो। तो क नंबर को हमने चार बराबर भागों में बांट दिया है बच्चों, और क्या लिख दिया है 1/4। यहाँ हर कहीं डबल डबल छप गया है बच्चों, जो कि मिसप्रिंट है। ख नंबर को हमने चार बराबर भागों में बांटा, पहले ऐसे बांट दिया, फिर ऐसे बांट दिया, और यहाँ पर लिख दिया 1/4 1/4, चारों 1/4 1/4 अलग अलग भाग हो गए, जो कि सब एक दूसरे के बराबर है। अब ग नंबर का चित्र देख लेते हैं बच्चों, इसको भी हमने आयत को यहाँ से बराबर भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, तो ये सब 1/4 भाग है, जो कि आपस में बराबर है। इस यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, हमने क्या किया है कि इसे ऐसे भागों में बांट दिया, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 चार भागों में बढ़ गया, और ये चारों ही 1/4 भाग है और सब बराबर है। सप्ताह 19 का दिवस 3। प्रश्न पहला, दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से मतलब भाग मिलकर दिए गए केक का 3/4 हिस्सा बनाएंगे? घेरा लगाइए। तो 3/4 लगाना है बच्चों, यहाँ ये केक दी गई है, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा हमारा? ये इतना हो जाएगा, ये वाला भाग है ना, ये यहाँ से पूरा हो जाएगा ये। तो कितने भाग मिलके हो जाएगा ये? तो 3 भाग। तो हमने 3 पे घेरा लगा दिया, 1 2 और ये 3 पे, 3 हिस्से मिला के इसका 3/4 भाग हो जाएगा। जो केक है इसके 4 भाग करो और 4 में से 3 भागों को अपने को दिखाना है। प्रश्न दूसरा, दिए गए चित्रों के समूह में से कितने 1/4 हिस्से मतलब भाग मिलकर 1/2 फोटो फ्रेम बनाएंगे? घेरा लगाइए। तो हमें 1/2 फोटो फ्रेम बनाना है, मतलब आधी फोटो फ्रेम हमें बनाना है, चाहे आप ऐसा ले लो या फिर ऐसा ले लो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर 2 भाग मिलके फोटो फ्रेम का 1/2 भाग मिलेगा, लेकिन कितने 1/4 मिलके? तो 2 1/4 मिलके, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो ये 2 1/4 मिलके 1/2 बन जाएगा।
तीसरा, दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से मिलकर दिए गए पूर्ण चित्र का 3/4 हिस्सा बनाएंगे, घेरा लगाइए। तो ये पूर्ण चित्र दिया है बच्चों, इसका कौन सा भाग निकालना है हमको? 3/4। मतलब कि चित्र के 4 भाग करो और 4 भाग में से 3 भाग, मतलब अपन कोई से भी 3 भाग ले सकते हैं, हमने ये 3 भाग लिया। तो ये 3 भाग कैसे बनेंगे बच्चों? तो ये 3 भागों से 3 भाग मिलकर 4 में से 3 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा? 3/4। तो 3 भाग मिलकर 3/4 बन जाएगा पूरे चित्र का। तो बच्चों कैसा लग रहा है समझना और लिखना? यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए। आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए और अपने एप्लेन को कंप्लीट करिएगा। सप्ताह 19 का दिवस 6 बच्चों यहाँ से शुरू होता है। वर्कशीट नंबर 102। प्रश्न पहला, दी गई आकृतियों को पेंसिल की सहायता से 2 बराबर मतलब आधे आधे भागों में बांटो। तो ये आकृति दी है, इसको हमने यहाँ से बांट दिया, इसको यहाँ से बांट दिया और इसको यहाँ से बांट दिया। हम चाहे तो ये पहली वाली आकृति को ऐसा भी बांटेंगे तो भी 2 बराबर भागों में ये बढ़ जाएगी, और इसे हम वैसा नहीं बांट सकते, इसे ऐसा ही बांटना पड़ेगा। इस आकृति को भी हम इसी तरह से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। दिए गए चित्रों को अलग अलग तरीके से 2 बराबर भागों में बांटना। फिर से 2 बराबर भागों में अब बांटना है, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो हमने इसको यहाँ से ऐसा बांट दिया, इसको यहाँ से ऐसा बांट दिया, तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। प्रश्न तीसरा, दिए गए आयतों को अलग अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांटो और भिन्न के रूप में प्रदर्शित करो। तो हमने ये पहले वाले को बच्चों बांटा है, देखो ये बांट दिया, 2, ये 3 और ये 4 भागों में बढ़ गया। ठीक है, अब ये सब 1/4 है। पूरे चित्र का कितना है? ये 1/4, दूसरा भी 1/4, तीसरा भी 1/4, ऐसे चारों 1/4 1/4 है। अब इसको देख लेते हैं दूसरे नंबर वाले को, तो इसको भी हमने 4 भागों में बांट दिया, लेकिन हर हिस्सा क्या है? 1/4 ही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न चौथा, दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से मिलकर आधी टॉफी बनाएंगे, घेरा लगाओ। तो यहाँ पर अगर पूरी टॉफी देखो बच्चों, पूरी टॉफी किस टाइप से है? ये ऐसी है पूरी टॉफी। ठीक है, अब अगर आधी टॉफी हमें बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? तो आधी टॉफी बनाने के लिए बीच में का आधा भाग मतलब ले लेंगे। तो हमने ये दोनों को ले लिया, या तो फिर हम खड़े में भी ले सकते हैं, तो भी बन जाए। हिस्से मिलकर आधी टॉफी बन गई, तो 2 हिस्से मिलकर आधी टॉफी बन गई। प्रश्न 5, यदि 1/4 कद्दू 5 रुपए का है तो 3/4 कद्दू की कीमत क्या होगी? यहाँ पर मिस प्रिंटर की वजह से 3/4 डबल दिख रहा है और 1/4 भी डबल दिख रहा है। ठीक है, तो इसका हल कर लेते हैं बच्चों हम। 1/4 कद्दू आता है 5 रुपए का, तो 3/4 कद्दू कितने का आएगा? तो क्या करेंगे हम? 5 का 3 बार जोड़ लेंगे, या 5 का गुना 3 से कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5 तिया 15 रुपए का कद्दू हो जाएगा। तो इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं बच्चों। यदि 1/4 कद्दू आता है 5 रुपए में, इसीलिए 3/4 कद्दू आएगा कितने रुपए में? तो 3/4 गुणित 5। बटे में क्या लिखना है हमको? 1/4। तो ये बटे में 1/4 को लिखेंगे तो ये पलट जाता है, ये हो जाएगा 4/1। ठीक है, ये हो गया। अब 4 से 4 कट जाएगा और क्या बचा? 5 गुणित 3, तो 5 तिया 15 हमारा उत्तर निकल आएगा। यदि 1 किलोग्राम प्याज 10 रुपए की है तो आधा किलोग्राम प्याज की कीमत क्या होगी? यहाँ भी डबल से छप गया है ये। तो हल देख लेते हैं बच्चों हम। 1 किलोग्राम प्याज 10 रुपए की आती है, तो आधा किलोग्राम प्याज आएगी 1/2 गुणित 10, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ऐसा कट जाएगा, तो ये आ जाएगी 5 रुपए की। प्रश्न 7वां, यहाँ पर ये भाव सूची दिया है बच्चों, तो इसमें वस्तु की नाम दिया है, यहाँ भाव रुपए में प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर भाव दिया है। तो देख लेते हैं, टमाटर क्या रुपए किलो है? तो 8 रुपए किलो है। आलू 12 रुपए किलो, प्याज 10 रुपए किलो, गाजर 16 रुपए किलो और कद्दू 4 रुपए किलो है। तो उपरोक्त भाव सूची का उपयोग करते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर का है 3/4 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? तो 1 किलो टमाटर की कीमत कितनी है? 8 रुपए। कितनी है? 8 रुपए। तो 3/4 की कितनी होगी? तो क्या करेंगे बच्चों हम? 3/4 गुणित 8 कर लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 3 गुना 2 करेंगे तो हो गया 6 रुपए। तो कितने का हो जाएगा? ये 6 रुपए का हो जाएगा। ख नंबर का है, किसकी कीमत ज्यादा होगी? 1/2 किलो आलू या 1/4 किलो गाजर की? यहाँ भी मिस प्रिंट की वजह से हर कहीं डबल डबल छप गया है। तो 1/2 किलो आलू की कीमत ज्यादा होगी। कैसे होगी देख लेते हैं। 1/2 किलो आलू कितने की हो जाएगी? 1 किलो आलू है 12 रुपए की, तो 1/2 किलो हो जाएगी 6 रुपए की। और गाजर है 1/4, तो 1 किलो गाजर है 16 रुपए का, तो 1/4 हो जाएगा 16 भागित 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 4 रुपए का। तो 6 और 4 में कौन ज्यादा है बच्चों? तो 6 ज्यादा है, इसीलिए 1/2 किलो आलू की कीमत ज्यादा होगी। प्रश्न 8वां, पूरे के कितने भाग में रंग भरा हुआ है? प्रत्येक आकृति के नीचे लिखे। तो ये
ये पूरी आकृति है, इसको 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में से एक भाग में रंग भरा है, तो हम लिख देंगे 1/4। इस आकृति में बच्चों पूरों को 4 भागों में बांटा है और 2 भागों में रंग भरा है, तो हमने लिख दिया 1/2। यहाँ क्या 9वां प्रश्न, दी गई आकृति के उतने भाग में रंग भरिए जितना उसके नीचे लिखा है। तो यहाँ पर 1/2 लिखा है बच्चों, तो 1/2 भाग में रंग भर देंगे। तो पूरे भाग कितने, इसके 6 है, तो 6 के आधे कितने हो जाएंगे, 3। तो हमने 3 भागों में रंग भर दिया। फिर यहाँ देख लेते हैं ये पूरी आकृति में भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 3/4 भाग में रंग भरना है। तो 3/4 कितना हो जाएगा 8 का, तो ये हो जाएगा 6 भाग हो जाएगा। कैसे, 8 गुणित कर देंगे 3/4, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अब 3 का गुना 2 से कर दें, 3 दूनी 6, तो हम 6 भागों में रंग भर देंगे और हमने यहाँ पर 6 भागों में रंग भर दिया। अब इस आकृति में देखते हैं बच्चों, इस आकृति को पहले 4 भागों में बांट दिया है। इसके कितने भाग में रंग भरा है, 1 भाग में, तो हमने लिख दिया 1/4। इस आकृति में देखो बच्चों, इस आकृति को 4 भागों में बांट दिया है, 4 में से 3 भागों में रंग भरा है, तो हमने लिख दिया 3/4। प्रश्न 10, छायांकित भाग का मिलान करिए। अब यहाँ पर 3 स्टेप दिए बच्चों, पहली, दूसरी और तीसरी, जिनको एक दूसरे से मिलान करना है। तो यहाँ पर 4 भागों में से 1 भाग में रंग भरा है, तो हमने 1/4 से इसको मिला दिया। अब यहाँ पर 4 भागों में से 3 भागों में रंग भरा है, तो हमने इसको 3/4 से मिला दिया। यहाँ पर 4 भागों में 2 भागों में रंग भरा है, तो हमने इसको आधा से मिला दिया, क्योंकि ये आधा हो गया। 4 का आधा 1/2। अब यहाँ पर आधा लिखा है, यहाँ 1/4 और यहाँ 3/4। तो इधर देख लेते हैं, आधा किसको लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं आधे को। ठीक है, 3/4 कैसे लिखते हैं, तो 3/4 लिखते हैं। और 1/4 कैसे लिखते हैं, तो 1/2, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, और हमारी सही जोड़ी हो गई पूरी। तो बच्चों कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और आपका हमारा कांटेक्ट बना रहे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, जिससे कि आपको हमारे वीडियो बहुत जल्दी मिल सके आसानी से। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।